भूषण सकल कपड़ा फटे तन धान की कमड़ी नलीनी हाथ में नई लात सब में मार की। एक पैसा भी हाथ नहीं उठाया और जब घर से चले जन्मभूमि को प्रणाम करके, जिस रानी ने कभी घर से द्वार नहीं देखा था कोई देखने के लिए चली, तो क्या दशा थी उन तीनों प्राणियों की जब घर से निकले। जैसे ही तारा चली है घर से निकल के, तो तारा की दासी जब तारा की ओर देखती रह गई, रोने लगी, कहने लगी सहेली रो नहीं, हमारा तुम्हारा साथ आज ही रखा था। तो दासी फूट फूट के रो पड़ी, बोली बहन में कहा था तुम बिन कैसे रहूंगी, अरे अपनी बहन के समान तुमने मुझे सम्मान दिया। अपने मन की कथा सहेली किन्हें सुनाऊंगी, सोई रोबत देख की दासी को महानी रोई, सोई रोबत देख की दासी को महानी रोई। जिस समय तारा रोने लगी है, दासी उधर रो रही है, उस समय पर चिल्लाते चले जा रहे हैं, जब पानी नहीं मिला तो रोहितास बेहोश होकर जमीन में गिर पड़ा, और जैसे ही रोहितास बेहोश हुआ, विश्वामित्र लौट के पहुंच गए। क्या हुआ? ये लड़का गिर कैसा गया? मर गया क्या? बोले नहीं महाराज, मरा नहीं है, पानी नहीं मिला इसलिए बेहोश हो गया। अभी तो बेहोश नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद मर जाएगा, और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? जब हमसे पूछो तुम तीन में से एक भी मर गया तो कौन देगा हमारा ऋण? ले मेरा कमंडल है, पानी पिला दे तो जिंदा बना रहे, मरे ना, हमारी दक्षिणा मिल जाए फिर मर जाए, चिंता है, मुझे कोई मतलब नहीं। बोले नहीं महाराज, मैं तो अपने हाथ से पानी नहीं पिला सकता, आप पूछ लीजिए, अगर पानी पिए तो आप पिला दीजिए। हम तो पूछे कि नुकसान तो हमारा है, तुम्हारा क्या जाना? जवाब दिया उठो रोहितास, पानी पी लो। देख लिया तुमने, तुम्हारा बाप के बड़े पत्थर मिल गए, तुम्हारा भी नहीं हुआ तो दुनिया में होगा किसका? पानी पी लो। रोहितास कहने लगा माफ कीजिए बाबा जी, बाबा जी कुछ नहीं, मर जाओगे, समझ गए, पानी पी लो। तो रोए के कहने लगो, हे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी हैं, कि पानी की हमें जरूरत न है, हम खुद ही पानी
हरिश्चंद्र सर झुकाए हुए रोते हुए जा रहे हैं और गलियों में हरिश्चंद्र कहते हुए जा रहे हैं कि धर्म के नाम पे कोई बात बना दिया, सत्य के काम में कोई हाथ बना दिया। चिल्ला रहे हैं काशी के बाजार में खड़े। काशी के लोगों, आज तुम्हारे बाजार में हम 3 पानियों को बेचने लाए हैं। एक स्त्री, एक पुरुष, एक लड़का है। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं है। एक लेना चाहो 20 भाग सोना, 2 लेना चाहो 40 भाग सोना। से आंसू निकल आया। अब पत्नी को जाते हुए देख के हरिश्चंद्र ने एक बात कही, जाओ रानी तारा, कितना निर्दयी निकला मैं जो मैंने तुम्हें बेच डाला। इंसान हर मुसीबत उठा लेता है, लेकिन जाओ तारा, कहने लगे हैं जाओ रानी तारा, पत्थर दिल का निकला मैं जो पत्नी के प्रति जरा भी तरस नहीं खाया। धर्म के पीछे तुम बिक गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तारा, लेकिन हाँ इस धर्म के पीछे हम और जब एक खेत की दूरी पर हरिश्चंद्र रह गए हैं तो पत्नी ने आवाज लगाई। अपने पति के पास के लिए दौड़ी, सोचती जाती है कुछ नहीं रहा, मेरा शुक्र कुछ नहीं छूटा, मेरा शुक्र हरिश्चंद्र समझाते हैं तारा, जाओ सो रहे हो, आए बड़े हरामी लगते हो, जानते नहीं हो 20 भाग सोना देके हम तुम्हें लाए हैं, इसलिए नहीं लाए हैं कि तुम लेट करके आराम करते रहो। कान खोल के मेरी बात सुन लो, मेरी वो आदत नहीं है कि एक बात को 10-10 बार समझा पाए। सुबह जल्दी जगो, झाड़ू उठाओ, काशी की गलियां साफ करके आओ। कभी लाख पर इंसानों पर हुक्म चलाते थे,
कहने से चले हैं काशी की गलियां साफ करने। समय पता नहीं कब ले जा करके किस रास्ता में छोड़ती। समय बड़ा बलवान होता है, समय का इंतजार हर किसी को करना पड़ता है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। तो बेहतर ने भोजन दिया और कहा भोजन कर लो, भोजन कर लो। पुरस्कार जो हमारे पास भेजवा रहे हैं 10 रुपया वर्मा जी जो मसलई के रहने वाले मलसई आगे को पीछे हुए वो अच्छा वर्मा जी की तरफ से ये 10 रुपया आए हैं जो मलसई के रहने वाले हैं। लिखा है पानी भर के चंदी नहीं मत जाना तेरी लगी। जाओ जाओ बहुत जल्दी मत जाना बोला है तो कहता मत जाना नदी पे। कौन सी नदी पे? वापी नाम की नदी पे। गंगा जी पे नहीं, पहले गंगा जी नहीं थी। गंगा जी आई हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी के बाद। तो उस नदी से हरिश्चंद्र ने घड़ा तो भर लिया दोस्तों, और घड़ा भरने के बाद शरीर में इतनी ताकत नहीं थी जो घड़ा उठा लेते, सर पे रख लेते। काफी 20 के जोर लगाया लेकिन वो घड़ा नहीं उठ पाया, और जब घड़ा नहीं उठ पाया तो हरिश्चंद्र बैठ करके बहुत रोए। कुछ देर तक उन्हें होश नहीं रहा कि हम कहां बैठे। सोच रहे हैं कि आज मुसीबत में कोई इतना भी नहीं है जो हमारा साथ दे दे, कोई इतना भी नहीं है जो हमारे घड़ा को उठवा दे। तब तक क्या थी भगवान, और दूर से ही अपने पति से पूछने लगी, महाराज मैं लगे पीछे के तो बहुत कमजोर हो गए, क्या हुआ? क्या भोजन नहीं करते हो? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा कहाँ रखा है सुख का भोजन, सुखी सब कुछ उसी दिन छिन गया जिस दिन रानी चला गया। हम तो 3 के तेरे हो गए। तारा हर मुसीबत में तुमने हमारा साथ दिया है, तुम्हारे ऊपर हमें बड़ा अभिमान है, बड़ा घमंड है कि मेरी जैसी स्त्री दुनिया में किसी की नहीं है। तारा अगर हो सके तो एक एहसान आज भी कर दीजिए। बोली बताओ ना क्या कर सकते हैं हम? बोलो बोलो क्या करो? तारा प्यारी उठवाई दे, हरी रानी उठवाई दे, गगनिया जलती आंखों में हरिश्चंद्र पत्नी से संकेत करते हैं, हारे दिन सबकी सुहुई गए मेरी प्यारी, मिलो अंगनाए पास, पैदल चलो ना हमसे जावे, काया सबको मिलानी, प्यारी उठवाई दे गगनिया
थोड़ी सी ताकत लगा, ये घड़ा मेरे सर पर पहुंच जाए, तुम्हारा एहसान हो जाएगा तारा, और हम घर पर चले जाएंगे। तारा बोली घड़ा उठवा दो, हम तो छुएंगे भी नहीं। क्या? हाँ, तुम्हारे हाथ में मैटर का घड़ा है, मेरे हाथ में ब्राह्मण का है, पकड़ लिया तो अपवित्र हो जाऊंगी, मैं तो घड़ा छुएंगे भी नहीं। हरिश्चंद्र, तारा थोड़ी सी ताकत लगाओ तो ये घड़ा मेरे सर के ऊपर पहुंच जाए। बोली बिल्कुल नहीं, हम तो छुएंगे ही नहीं। एक बात कही, बोली तुम्हें देवे ये नया गली बताई है, वे जाला मैं मुझसे लेना उठाई है। जब पानी तुम्हारे गर्दन तक पहुंचे तो पानी में बहुत हल्की ताकत लगेगी, घड़ा उठा के धीरे से सर पर रख लेना और चले जाना। इतना कह करके तारा ने अपना घड़ा उठाया और चली गई। और जब पत्नी साथ छोड़ी गई तो अब कौन हमारी मदद करने वाला है? मन में सोचने लगे, हरिश्चंद्र भगवान समझ में नहीं आता तेरी कैसी लीला है। ये स्त्री कोई थी, जब मैं घर पे जाया करता था तब मेरी आरती उतार के उसके बाद मेरा सम्मान करती थी। एक दिन वो भी ढले उठे, कोई बात नहीं, तो हरिश्चंद्र जो थे बहुत देर विचार करते थे। और इतना ध्यान रखना दोस्तों,